साथियों नमस्कार। भाई बहुत सारे प्रश्न आप लोगों के आ रहे थे कि सर अगर हम एआई करते वक्त जो थेविंग का प्रोसेस होता है, थेविंग वैसे तो होता है, थेविंग मतलब गलाना, लेकिन हम क्या करते हैं कि जो फ्रोज़न सीमन होता है जो हमारे LN2 जार में रहता है उसको निकाल करके हमें निश्चित टेम्परेचर पर डालना होता है। वो हम रखते हैं 98.5 और वो जो 98.5 टेम्परेचर है, फ़ारेनहाइट में बता रहा हूँ, उस टेम्परेचर पर पानी को रखा जाता है और उसमें 30 सेकंड से 60 सेकंड के बीच में स्ट्रो को रखा जाता है। नॉर्मल टाइम जो होता है वो 30 से 45 सेकंड का होता है जब स्ट्रो को रखा जाता है। इस प्रक्रिया को आपको पता है थेविंग कहते हैं। और थेविंग किए बगैर आप जानते ही हैं कि ये एआई की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। पिछले वीडियो में हमने जो शॉर्ट बनाया था उसमें आपको बताया था कि भाई माइक्रोस्कोप से किस तरीके से चेतन भाई और हमारे गौरव भाई और सब चेक कर रहे थे, सूर्या वगैरह। तो वो जब हम चेक करते हैं ना तो कईयों ने कमेंट किए थे कि सर चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जाएगा कि स्ट्रा भाई डूबी हुई है तो कन्फर्म सही होगी और अगर तैर रही है तो कन्फर्म गलत होगी। तो क्या ये सही है? तो देखिए इस बात का विश्लेषण करते हैं कि जो स्ट्रो डूबी हुई है उसकी संभावना रहेगी कि वो स्ट्रो इस क्राइटेरिया में सही है, लेकिन उसमें स्पर्म जीवित है या नहीं है, स्पर्म मोटाइल है या नहीं है, ये हम बिल्कुल भी नहीं कह सकते। स्ट्रो का डूबना और तैरना, जो तैरेगी और डूबेगी उसमें होता है फर्क वॉल्यूम का। जितना वॉल्यूम स्ट्रा का होना चाहिए अगर उतना वॉल्यूम नहीं है तो फिर वो तैरने लग जाती है। और तैरने वाली स्ट्रो भी सही हो सकती है, ऐसा नहीं है कि तैरने वाली स्ट्रो में वॉल्यूम कम होगा लेकिन भाई उसमें स्पर्म जो है वो मोटाइल हो सकते हैं, मतलब स्पर्म सही हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी आप इस भ्रम में मत रहना कि जो डूब गई है वो सही है, नहीं। असली तरीका यही है कि जब भी आपके पास गॉबलेट आए, एक स्टॉक आए, उस समय आप एक स्टॉक को जरूर चेक करेंगे। उनमें से जैसे आपने गॉबलेट लिए, मैं अक्सर ऑनलाइन क्लास में बताता हूँ कि गॉबलेट आपको जो लेना है वो 25 का ही लेना है और उसको फिर आपको कैनिस्टर में डाल लेना है। तो जो 25 का आप लेते हैं उनमें से एक स्ट्रो की जांच आप अपने नज़दीकी लैब में देखो। अगर आपके पास माइक्रोस्कोप है, वेल एंड गुड, आप जांच कर सकते हैं। हमारे रामावत एनिमल ऐप पर हमने वो माइक्रोस्कोप डाला है जो कि सभी हमारे स्टूडेंट्स यूज़ कर रहे हैं और रिजल्ट भी बेटर है, उससे आराम से पता चल जाता है। और आगे मैं आपको कुछ वीडियोज़ में बताऊंगा खून की जांच कैसे करते हैं, तो आप उसी से घर बैठे आप जांच कर पाएंगे कि भाई इसके कौन सा प्रोटोजोआ है, कोई ब्लड प्रोटोजोआ है या नहीं है। ये भी जल्दी मैं आपके लिए वीडियोस लेके आऊँगा। तो यहाँ पर बात कर रहे थे हम इसकी, तो भाई माइक्रोस्कोप से जांच करके ही पता चलेगा कि इसके अंदर जो सीमन स्ट्रो में जो स्पर्म है वो मोटाइल है कि नहीं है, गतिशील है कि नहीं है, इधर उधर भाग रहे कि नहीं भाग रहे। भाई अगर वो इधर उधर भाग रहे हैं इसका मतलब बिल्कुल सही है। 10x पे अगर आप देखेंगे तो भी उसमें बिल्कुल अच्छे तरीके से पता चल जाता है। तो ये जो क्राइटेरिया तैरने वाला है वहाँ संभावना रहेगी कि तैरने वाली स्ट्रो खराब ही निकलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 100% खराब ही होगी, नहीं। तैरने वाले स्ट्रो को भी हमने चेक किया है, वो भी कई बार सही मिलती है। तो स्ट्रो का तैरना और डूबना सही होने का पैमाना नहीं है। तैरना और डूबना ये वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। वॉल्यूम कम है उसके बावजूद उसमें स्पर्म गतिशील हो सकते हैं, हालांकि संभावना कम रहती है। वॉल्यूम कम है इसका मतलब कहीं ना कहीं दिक्कत जरूर आई है, उसके ट्रांसपोर्टेशन में हो चाहे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जरूर हुई है। इसलिए संभावना तो यही रहेगी कि तैरने वाली खराब हो, लेकिन भाई हमेशा खराब हो ये जरूरी नहीं है। और डूबने वाली हमेशा सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कभी भी स्ट्रो अगर बगैर LN2 के या कम LN2 के रही तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं और ये सभी चीज़ों को सीखना चाहते हैं तो भाई हर महीने की हम 25 तारीख से आप लोगों के लिए शुरू कर रहे हैं AI PD की मास्टर क्लास। यानी जो भी AI और PD के मास्टर बनना चाहते हैं ना उनके लिए AI PD की मास्टर क्लास जो है वो शुरू हो रही है हर महीने 25 तारीख से। तो इस महीने भी 25 तारीख से मास्टर क्लास शुरू होगी। तो अगर आपकी इच्छा है कि मैं AI और PD में महारत हासिल करूं तो भाई उस मास्टर क्लास में आकर के आप कंप्लीट बातें सीख सकते हैं।